गाड़ी में 3 लोग ज़बरदस्ती में बंद किया और ले गए। जिस्म फरोशी का काम करवाते थे ज़बरदस्ती। अगर मैं नहीं जाती तो फिर तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे। जी हमारे पास आंटियाँ लेके आती हैं, हम एक 2 महीने का एडवांस देते हैं, उसके बाद हम इनसे बाकायदा धंधा करवाते हैं। कितनी उम्र की बच्चियां लेते हो? 14 साल 13 साल कस्टमर को हम देते हैं डेली बेसिस पे। 3 घंटे के लिए देते हैं, फिर वापस आ जाती है। मैं काम 5-6 साल से कर, कोई 10 दिन रुकती है, कोई 5 दिन रुकती है, करके चली जाती है। फंक्शन वगैरह भी करते हैं, होटलों में नाइट साइड का भी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक बच्ची मनाहिल जिसकी उम्र 13 साल है, जिसको अगवा किया जाता है और मकरू धंधे में मुलव्विस कर दिया जाता है। इस गिरोह की सरगना कौन है, इनसे भी आपको मिलवाएंगे और साथ में ये अपना तरीका वारदात क्या था इनका, इस पर भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। इस मकरू धंधे में मुलव्विस वकार मुलजिम जो पुलिस की हिरासत में है, इससे बात करते हैं। हाँ जी जनाब, कैसे कार्रवाई डालते हैं आप? जी हमारे पास आंटियाँ लेके आती हैं, हम एक 2 महीने का एडवांस देते हैं, उसके बाद हम इनसे बाकायदा धंधा करवाते हैं। कौन सी आंटियां लेके आती हैं? कस्टमर बनाए हुए ना? जी नजमा बीबी मेरे पास लेके आई है, उसको मैंने एडवांस दिया है। ठीक है, एडवांस कितना एडवांस दिया है? 1 लाख रुपया। एक बच्ची का कितना एडवांस होता है? लाख रुपया। उम्र कितनी उम्र की बच्चियां लेते हो? कम से कम उम्र की बच्चियां जो होती हैं वो हम 14 साल 13 साल डेली बेसिस पे होता है ना, फंक्शन होता है 9,000 10,000। फंक्शन कैसे होता है? यही धंधे का ही, उसके बाद ये बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसमें बच्चियों की बोली लगवाते हो? जी काम पे भेजते हैं बाकायदा, उनको आगे कस्टमर को हम देते हैं डेली बेसिस पे। कितनी देर के लिए बच्ची देते हो और कितनी देर बाद वापस आती है? 2-3 घंटे के लिए देते हैं, फिर वापस आ जाती है। और उसके पैसे कितने लोगों में डिवाइड होते हैं? 2 लोगों में, कौन कौन? मैं और नजमा बीबी। तुम शादीशुदा हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटियां मेरी। अपनी बेटियों से भी कराते हो ये काम? नहीं, कितनी बच्चियां खरीदी? आती जाती रहती हैं बच्चियां, लेके आती हैं आंटियां, पे छोड़ के एडवांस पे चली जाती हैं, फिर ऐसे सिलसिला। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 4-5 साल से कर रहा हूँ। अंदाजे के मुताबिक 5 सालों में कितनी बच्चियों का एडवांस या कितनियों को बेच के उनके हिस्से किए? 10-15 तकरीबन। काम क्या करते हो इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं करते। कैसे कार्रवाई डालते हो तुम लोग? बच्ची को अगवा कैसे करते हो? अगवा हम नहीं करते, मेरे पास नजमा बीबी लेके आई है। ये नजमा को कब से जानते हो तुम? नजमा को 3-4 साल से मैं जानता हूँ। ये बच्चियां सप्लाई किस पे होती थी? गाड़ी में होती थी? क्या था सारा सेटअप, क्या था? मुझे वो सेटअप बताओ। तुम इतने मासूम नहीं हो जितने तुम मासूम बन के खड़े हुए हो इस टाइम। नजमा तुम्हारे पास बच्ची लाई, उसको किस तरीके से तुमने आगे सप्लाई करना है, क्या तरीका कार है, वो सारा बताओ। फिर आगे क्लाइंट को हम देते हैं ना, नाइट क्लाइंट को बुला के पसंद करते हैं? जी नाइट पे भेजते हैं, उसके बाद जो है सुबह वापस आ जाती है। ये सिस्टम होता है। इसकी जो वालदा है ना, वो भी इसकी वालदा, इसकी बच्ची की, ठीक है, वो भी अच्छा। नजमा की दोस्त है। ठीक है, ये दोनों ही करती हैं। लड़की का मनाहल नाम है, इसकी वालदा का नाम है किरण। किस बात पे इनकी अनबन हो गई है ये खुदा जानता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये सारा मामला पेश आया। जी तो नाज़रीन, मनाहिल ये वो बच्ची है जो हमारे साथ मौजूद है, जिसको पुलिस ने कामयाब तरीन कार्रवाई करते हुए बाजियाब करवा लिया है। मनाहिल कितने साल की हो? 13। स्कूल पढ़ती हो? हाँ जी, मैं क्लास। तो कैसे अगवा किया इन्होंने? गाड़ी में 3 लोग ज़बरदस्ती में बंद किया और ले गए। फिर कहाँ ले गए आपको? मुझे ये तो इनके घर ले गए, इनके दोस्त के घर, आपी के। आपी कौन है? यही वो औरत, क्या नाम है उसका? नजमा। जाते साल पहले इन्होंने 5-6 दिन अपने दोस्त के घर मुझे रखा। मुझे मारती थी, थप्पड़ वगैरह। फिर क्या, मुझे सिंध में ले गई। सिंध में उधर जाके जिस्म फरोशी का काम करवाते थे ज़बरदस्ती। अगर मैं नहीं जाती तो फिर तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे। मैं लगभग इनके पास 2-2.5 महीने रही हूँ। इन्होंने पहले तो मुझे मोबाइल ही नहीं दिया, तो फिर मैं रोती थी इनके आगे कि मुझे मोबाइल दे दो, चलो जो भी हो मुझे मोबाइल तो दे दो। फिर इधर आने से 5-6 दिन पहले इन्होंने मुझे मोबाइल दिया। मोबाइल दे के क्या कहते हैं कि ये लो रख लो मोबाइल? हाँ जी, मामा से रब्ता करने की कोशिश की। हर 2 मिनट बाद मेरा मोबाइल चेक होता था, हर 2 मिनट बाद कि किसी से रब्ता तो नहीं कर रही ऐसा वैसा। फिर 5-6 दिन बाद ये लोग आए, वो मुझे भेज रहे थे। मैंने कहा मैं रोपनी, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। फिर ये भी लोग इनके साथी, इन्होंने मुझे नहीं बताया। इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं जाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा मैंने नहीं। इन्होंने कहा कि मैं आपको चेकअप करवाती हूँ, आप नहीं जाओ। आए तो ये आगे से मुझे इधर ले आए। मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहती हूँ। फिर ये थप्पड़ों से मारते थे, वो भी इतना बुरा। गाली देने के बाद ऐसे मैंने सोई, उन्होंने पहले टांग मारनी, फिर गाली देनी और फिर मुझे उठाना करना। खाना शाना मिलता था? मैम कभी इन्होंने बाहर भेज देना, वहाँ से खा लेना, नहीं तो अदरवाइज तो घर में खाने का मौका ही नहीं मिलता था। बड़ी उम्र के भी थे, छोटी उम्र के भी थे। इसके साथ साथ जहाँ पर हम पुलिस की कामयाब कार्रवाई की बात करते हैं तो वो बिल्कुल है, बच्ची को बाजियाब करा लिया है। अब नजमा बीबी से मैं चाहती हूँ कि बात की जाए कि नजमा बीबी ये सारी कार्रवाई डालती कैसे थी? मैं आपको बताती हूँ, इसकी माँ मेरे 7-8 साल से, इसकी माँ का मेरा तल्लक है। मैं पार्लर में जॉब करती थी। ये मेरे मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कार्रवाई डालती कैसे थी?
नहीं नहीं जी अगवा कैसे होती थी? इसकी माँ नहीं अगवा वाला नहीं है, ये खुद चल के आए। एक रिजवान पुलिस वाला भी है, एक बालटोन थाने में लगा हुआ है। ये भी मेरे घर के लोकेशन भी मेरे घर की 8 महीने से ये मेरे घर में रह रहे हैं। 8 महीने। कौन? इसकी अम्मी, एक रिजवान पुलिस वाला, एक बालटोन थाने में। इसकी अम्मी किरण बीबी? जी किरण लतीफ जो इसके बंदे का नाम है, वो ये मेरे घर में ही रहते रहे। एंड में आके ये 5 दिन मुझे कहती फोन पे फोन नहीं करना, तुमने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। ये व्हाट्सएप पे मैं रब्ता, इसने फिर मुझे खुद ही फोन करती थी, मैं नहीं करती थी। अगली बात 2-3 दिन के बाद आई, साथ ही इसने पहले गलत पुलिस वालों को रेट करवाती रही कि ये घर है, ये घर है, ये घर है, लेकिन वो मेरा घर नहीं था। एंड में वाले दिन में ये मेरे घर लेके आई है पुलिस को, ये मुझे पकड़वा के। कौन लेकर आई है? किरण। फिर घर लाके क्या कहती है? हाँ जी, ये मुझे कहती है जो बच्ची किधर है, बच्ची मैंने कहा तुम्हें भी पता है बच्ची किधर है किधर नहीं है। मैंने कहा दोनों मिलके लेके गई है। मैंने कहा बताओ आप भी, मैं भी बता देती हूँ। मुझे कहती नहीं तेनों 10। ये किरण तुम्हारी सहेली है? जी मेरी दोस्त बनी हुई है। तुम दोनों मिलके बच्चों को अगवा करती थी? नहीं ये अपनी मर्जी से आई है, और कोई भी नहीं है अपनी। तुमने कितने किस्से डाले हैं? नहीं कोई भी है और नहीं है, ये लड़की मेरे साथ गई है बस। कितने साल से काम कर रही? मैं काम 5-6 साल से कर रही हूँ। जो प्रमोटर वगैरह होते हैं ना, वो फोन करते हैं, जो लड़कियां वो कमीशन खाते हैं, अपनी कमीशन खा के लड़कियां जो काम अपनी मर्जी से करती है, अपनी मर्जी से, कोई 10 दिन रुकती है, कोई 5 दिन रुकती है, करके चली जाती हैं। क्या करके? फंक्शन वगैरह करती हैं, इसी शोबे में दूसरा काम शाम भी करती हैं। शादी वगैरह पे भी जाते हैं, होटलों वगैरह में भी जाते हैं, वैसे फंक्शन वगैरह भी करते हैं, होटलों में नाइट साइड का भी करते हैं। कितने पैसे लेती थी एक बच्ची के? कभी 8,000, कभी 9, इस तरह करके, कभी 10। उसके कितने हिस्से होते थे? 1, 2, 3। 3 हिस्से? एक तुम्हारे पास, एक वकार के पास, और तीसरा इसकी अम्मी की तरफ, लतीफ, ये किरण लतीफ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटा है, बेटी थी, फोत हो गई है। आप ही, इनकी अम्मी खुद छोड़ के गई है, अब इसकी माँ खुद छोड़ के गई है। वो रिजवान पुलिस वाला भी मेरे साथ था, इनके घर मेरे उधर बैठे रहे। इसकी अम्मी भी ये 2 दफा गई है बाहर काम पे, उसके बाद कोई काम पे नहीं गई, अपनी मर्जी से। बुलाए मनाहिल को। हाँ भाई। मैं तनहारा रोज तन में छड़ दिए काम थे। वकार मैंने भेजा ही। हाँ जी। वकार कौन है? वकार आपके ऑर्डर पे चलता था ना? वकार कौन है? वकार नाम है वो शख्स। पहले से इसका सिस्टम, मालिक मकान के वो जो लड़का है उनके साथ भी इनका हुआ है। उन्होंने इनके घर को ताला लगाया हुआ था, घर से निकाले इन्होंने, उस पर भी पर्चा दिलवाया हुआ है। एक और आदमी उसके ऊपर भी हुआ था। अब मेरी बारी थी। कोई ऐसा नहीं, जब ये आप ही, मैंने आपको पहले बोला, जब मेरी मामा की ये दोस्त थी, मुझे इनसे मिले हुए 7-8 माह हो गए थे, और मामा इनके मुझे घर छोड़ाती थी कि इनकी कोई बेटी नहीं है, आप इनके पास रह लिया करो। तब हमारे घर को लॉक लगा हुआ था, उसी दौरान की ये बात है। नहीं आप ही 3 माह कोई मुसलसल नहीं किया। इस बच्ची से कितनी कमाई की है? अपनी मर्जी। ये तो 35,000 इसकी अम्मी ने एक दफा लिया, 50,000 एक दफा लिया। पहले 1,70,000 इसकी अम्मी भी काम करती थी, वो इसकी तरफ है। मेरी मम्मा इसे इसलिए लेती थी क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी कि बाय हैंड आप थोड़े से मुझे दे दो, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी उधार के टाइम पे, ठीक है। मामा ने इसे इस मौजू पे लेती क्योंकि हमारे घर पे ताला। चलो, मनाहिल के अलावा कितनी बच्चियां और? 2 वकार की बीवियां उधर, एक और लड़की, और कोई लड़की नहीं है। 3 नहीं, वो अपनी मर्जी से करती हैं। उधर तुम लोग इसको मारती भी थी? कोई मारती नहीं थी सर, अपने। जी मिस, मारते थे मुझे ये लोग। वो तो शख्स गाली देते बगैर मुझे उठाते ही नहीं था, सोई पड़ी। जब तक उसने गाली नहीं देनी, उसने मुझे नहीं उठाना। कितनी दफा मारा है या कब मैंने तुम्हें मारा है, यही बात बताओ। आपने मुझे 2-3 बार मारा, और जब उसने कहा कि काम पे चलो, मैंने कहा मैं तेन मारे नहीं, अपने मान कुरान खुदा न हाजिर नाजिर करके गल कर पुत्र, मेरी गल सुन, जेड़ा तू करना ही वो कर देता। खुदा न हाजिर नाजिर गल करके दस, मैं तेरे हाथ चाहे तेन। शर्म करो, कोई गैरत करो, खुद भी औरत हो। मेरे होते हुए मैम ये एक लड़की लेके आई थी। अच्छा, तुम्हारे होते हुए भी लड़कियां आई हैं? एक लड़की लेके आई थी। उसको क्या कहते थे? उसको पता नहीं, ऐसे ही अपनी बातों में लेकर आए। उसके 2.5 साल का बेटा था, ठीक है। उसको लेकर आए, वो एक दफ़ा ही इन्होंने इसको काम पे भेजा, ठीक है। वो कहती है मैंने नहीं जाना। मैंने अपने वो इसका वीवो का फ़ोन अभी भी मेरे पास चल रहा है, ठीक है। वो कहती कि मैंने अब ये काम नहीं करना। वो हम सब घर वालों के पैरों में गिरी कि मुझे अल्लाह के नाम पे एक बार जाने दो। ये उनको कराची पक्का छोड़ने जा रहे थे। मैंने उसको बता दिया कि ये तुम्हें कराची से छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो उस औरत ने वहाँ पे कराची जाके हंगामा मचाया। इन लोगों ने उससे वहाँ पे मारा, सब ने मारा, और घर में भी उन्होंने मारा। उसका वीवो का फ़ोन अभी भी मेरे पास मौजूद है, जो ये मुझे यूज़ करने के लिए देते थे। आप ही इसकी वीडियो मेरे साथ बनी है, टिकटॉक भी बनी है, दूसरी भी बनी है। अगवा करके जो जाती है वो इस तरह नहीं होती। और तुम कैसे अगवा करती थी? तुम खरीदती कैसे थी? सिर्फ ये बता दो। 5,000 एक लड़की की कमीशन होती है, वो मिलती है, अपनी मर्जी से आती है। कोई 10 दिन रहती है, कोई 15 दिन, 15 काम, जिस तरह जिसका जी चाहे वो एडवांस लेके काम करके वो अपने अपने घरों में होती है। माही मैडम बन। माही मैडम कौन है? यही है, इनका नाम है। इशारे से ही पता चल रहा है क्या होना है क्या नहीं। बता तू जो मर्जी होना किया, हूं तेरी मन्नी जानी है बच्चा, तू कुछ भी आख सकती है।
को कहा कि ये काम छोड़ दो, वो कमरे में बैठी हुई, इन्होंने मुझे कहा नहीं मैंने अब 1 मिनट नहीं, अब मैंने माही मैडम रखना है नाम अपना, अब मैंने बड़े ही काम करना, माही मैडम रखना है। इसकी अम्मी का नाम दूसरा अंबर है, इसके बाप का नाम दूसरा मिट्टू है। मनाहिल की वालिदा मेरे साथ मौजूद है किरण बीबी, इससे पूछते हैं। जी किरण, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मैं तो घर पे नहीं थी, मैं तो बच्ची ये साथ है, पूछ ले। मैं घर पे ना सब्जी लेने गई हुई थी, अपने भाई की तरफ में रह रही थी। मुझे नहीं पता भाई इसको पीछे से क्या हुआ है क्या नहीं, मैं इसके साथ तो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची मिल गई है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बच्ची ये लोग वापस दें, ठीक है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, किसी बेटी को आगे ये जुल्म ना कर सके किसी के। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ये लोग करेंगे। मुझे मेरी बच्ची, मुझे आज इतने दिन हो गए हैं ये बच्ची को मुझे मिलने नहीं दे रहे। आज आप लोग आए हो तो ये बच्ची मेरे ऐसे पास खड़ी है, वरना ये डर के मारे बच्ची नहीं मुझे दे रहे। अंदर उन जो मुजरिम है उनको फ़ोन दिए जा रहे हैं, हर चीज़। किस बात पे मुझे ये बताएं। कुछ कर रहे, फ़ोन कर रहे, कोई भी नहीं रोक रहा। और देने वाले सरफरीद जो तफ्तीशी थे जुर्मदारी पे आए, तो वो अभी भी कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ़ोन वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? मेरी बच्ची को क्यों डराया धमकाया जा रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ बयान दोगी तो हम लोग तेरी माँ को मार देंगे? बच्ची को डरा रहे हैं। ये बेसिकली एक हमारे पास मुकदमा दर्ज था 2352 365B का, जिसमें किरण लतीफ़ जो है वो मुद्दईया थी और उसने नामालूम अफराद के खिलाफ अपनी 13 साला बच्ची मनाहिल लतीफ़ का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीश फरीद ASI कर रहा था। तो हमने एक टीम वर्क के ज़रिए बैठ के जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जदीद तरीक़ा तफ्तीश को इख्तियार करते हुए इस ग्रोह तक हम पहुँचे हैं। इसके 2 अरकान को हमने गिरफ़्तार कर लिया है और ना सिर्फ ग्रोह को गिरफ़्तार किया है बल्कि जो मगविया है उसको भी बखैर व आफ़ियत बाजियाब करवा लिया गया है। तो ये जो एक औरत है नजमा, ये बेसिकली सरगोदा की रहने वाली है, साहब रिकॉर्ड याफ्ता है, इसको हमने पहले अरेस्ट किया। उसके अलावा जो ये हैदराबाद में था वकार, इसका जो को एक्यूज्ड है वो बेसिकली फैसलाबाद का रहने वाला है, लेकिन 8-9 साल से ये इस मकरू धंधे में मुलविस है और ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी है। तो जब वहाँ पे हमने रेड किया तो वहाँ पे इन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा जो है ना पुलिस पार्टी के साथ मज़ामत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस पे हमें कामयाबी हुई। मज़ीद इंटरोगेशन जारी है। जब आपने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो वो कौन सा पहलू था जहाँ से आपको शक हुआ कि इस पूरे गैंग को पकड़ा जाए और क्या मामलात हैं? असल में ये इसकी वालदा ने फिर हाई कोर्ट में रिट कर दी थी कि मेरी बच्ची को बाजियाब कराया जाए, तो उसमें हमारी पेशियाँ पड़ रही थी डे बाई डे डेली बेसिस पे। तो उसमें फिर काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी डांट डपट भी सुनना पड़ी और कुछ ऐसे हमें शवाहिद मिले कि जिससे ये हमें इस बच्ची तक पहुंचने में हम कामयाब हो गए। पुलिस की जो कार्रवाई है वो ये है कि बच्ची को बाजियाब करवाया गया है और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।